अरे यार ये देवबंदी काफिर है। नहीं 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 नहीं, ये शायद अहले हदीस काफिर है। अरे अहले हदीस कहाँ से काफिर, बरेलवी काफिर होगा। अच्छा, बरेलवी काफिर होगा, देवबंदी काफिर होगा, अहले हदीस काफिर होगा, तो फिर मुसलमान कौन है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही सच्चाई वाला टॉपिक है। आज मुसलमान एक दूसरे को ये काफिर, वो काफिर, फलाना काफिर, दीमकड़ा काफिर, तो आखिर में मुसलमान कौन? दोस्तों, पहलू खान को जब मारा गया था तो किसने पूछा था कि कौन बरेलवी है, कौन अहले हदीस है या कौन शिया सुन्नी है? दोस्तों, तबरेज़ आलम को मारा गया था तो क्या उसको ये पूछ के मारा गया कि तू बरेलवी है या तू अहले हदीस है या तू देवबंदी है? तो फिर ये हमारे बीच के अंदर के जो मामले हैं वो हम क्यों नहीं सुलझा लेते? एक 2-4 हज़ार के नजराने लेने वाले ये मौलवी स्टेजों पर चढ़ के आवाम को दीन सिखाने के बदले ये अहले हदीस, ये सुन्नी, ये बरेलवी, ये शिया, ये फलाना, ये ढिमकड़ा, पहले उसको खुद को अंदर अपने दिल के अंदर झांक कर ये देख लेना चाहिए कि क्या वो मुसलमान है। दोस्तों, ऐसे फर्जी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो, अपने अंदर के रिश्तों को सुधारो, वरना ऐसी मार खा रहे हो फिर भी बाज नहीं आ रहे हो तो फिर ये झगड़े और ये मसले किस बात के? जिसको जिस मसलक में इंटरेस्ट है या उसको लगता है कि मेरा ही मसलक ठीक है तो उस पर अमल करे। दूसरों को काफिर करना, कहना या दूसरे को ऊपर उंगली उठाना कि फलाना ये करे तो ये काफिर नहीं होता और हम ये करें तो ये काफिर है, तो ये सारे मामलों में उलझने से अच्छा अपनी कौम के अंदर थोड़ी इत्तेफाक रखते हुए एक दूसरे को समझ के अपने अपने मसलों पर क्यों नहीं हम इसको मांडवाली कर देते? इसी का फ़ायदा तो पहले अंग्रेज़ उठा के गए, अभी आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे कि आप इतनी नादान कौम हो, इतनी अनपढ़ कौम हो कि आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि एक दूसरे को काफिर, अल्लाह ताला ने जब कुरान में लिखा तो ये अल्फाज लिखा था कि ये काफिर, ये सुन्नी, ये जमाती, ये देवबंदी, ये लहाबड़ा, ये वहाबी, ये चड्डा, ये फलाना, ये ढिमकड़ा, अल्लाह ने कुरान के अंदर सिर्फ एक अल्फाज दिया था, वो था मुस्लिमीन, उसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे नबी के जब हम उम्मती बने तो हमें उम्मती कहा गया, लेकिन मुसलमानों ने इसके अंदर ऐसे ऐसे फितने डाल के हमारी कौम के ही अंदर हमें बना दिया सुन्नी, जमाती, वहाबी, देवबंदी, शिया। ये सब हमारी करतूतें हैं और इसमें सबसे बड़ा किरदार उलमाओं का है। माफ़ कीजिएगा, उलमाओं को मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बदमाशी हमारी कौम के अंदर की गई है, तभी तो ये फ़िरका परस्ती हमारे अंदर आई, वरना ये फ़िरका परस्ती ना होती तो आज मुसलमान दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे ज़बरदस्त मुकाम पर पहुंच चुका होता। दोस्तों, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो भी उलमा हो, जिस भी मसलक का हो, अगर वो किसी और मुसलमान की बुराई करता है तो उसे रोक दिया जाए, उसे स्टेज से उतार कर उसके घर रवाना किया जाए। अगर ये नहीं करोगे तो आप इसी मसलों में फंसे रह जाओगे और गैर कौम आपको इस मसलों के ऊपर वो फ़ायदा उठाएगी और आपका गलत इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, कोई नियाज करता है करने दो, कोई तबलीग में जाता है जाने दो, जिसको जिस तरीके से अपने दीन की समझ है उसको उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। उसका सवाल का जवाब वो कब्र में देगा, एक दूसरे की कब्र में कोई जाने वाला नहीं है। गैर फ़ायदा ना उठाए, ये बात हमें ध्यान में रखें। बरेलवी कहता है कि देवबंदी काफिर, देवबंदी कहता है बरेलवी काफिर, अहले हदीस कहता है कि बरेलवी काफिर। तो दोस्तों, आखिर में मुसलमान है कौन और अल्लाह ने जन्नत किसके लिए बनाई? एक काफिर ही है जो मुसलमान को कहता है कि मुसलमान है। तो ये हमारे मामलात को हम अगर ठीक नहीं करेंगे तो हम अपने आप में, और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने तो एक हदीस भी सुनी थी जी, उस हदीस का खुलासा और मरफूम ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते थे कि जो कोई किसी मुसलमान को काफिर कहता है, अगर वो जाती तौर पर काफिर नहीं होता तो वो जो कहने वाला काफिर है वो काफिर हो जाता है। इसका मतलब समझिए आप, जो कह रहा है काफिर
अगर सामने वाला वाकई में काफिर नहीं है तो कहने वाला काफिर है। दोस्तों ये हदीस है, तो फिर क्यों आप एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाते? दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी क्लिप आती है जिसमें एक बरेलवी मौलाना बयानात करते रहते हैं, या फिर कोई भी और मसलक का मौलाना बयान करता है, उसके नीचे आप कमेंट पढ़िएगा, हर कमेंट के अंदर एक दूसरे मसलक को गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। ये काफिर, वो काफिर, फलाना काफिर। तो तुम्हारा बाप जन्नत में जाएगा। ये जन्नत अल्लाह ने किसके लिए बनाई? मुसलमानों के लिए बनाई है ना। तो एक दूसरे को काफिर करके तो पूरी कौम काफिर हो गई, तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? ये कुफ्फार। ये सोच लो, अगर अल्लाह ने ये चाह लिया कि ये साले आपस में लड़ रहे, इन किसी में से किसी को जन्नत में नहीं डालूंगा, काफिरों को जन्नत में डाल दूंगा, तो क्या करोगे? अल्लाह है भाई, अल्लाह की मर्जी की बात है, वो किसी को भी जन्नत में डाल सकता है। ये तो हमारे अल्लाह ने कुरान के अंदर हमें बताया है कि जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाई है। तो तुम कौन होते हो जो एक दूसरे को जहन्नमी, काफिर, फलाना, ढिमकड़ा? ये निकाल दो, हमारी कौम के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। कब सुधरोगे? कई दिनों तक एक टॉपिक के ऊपर बहसें चलती रहती है। नबी की बात तो मानते नहीं हो, नबी का कहना तो सुनते नहीं हो, नबी की ज़िंदगी पर अमल तो आपको करना नहीं है। एक दूसरे को बस काफिर 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 काफिर। तुम अपने आप को जांच लो कि तुम काफिर वाकई में हो या मुसलमान हो। तुम्हारे काम ऐसे है जो मुसलमान के अंदर होना चाहिए? तुम्हारी जाती ज़िंदगी में ऐसे नबी के कोई तरीके हैं जो आपको मुसलमान साबित कर सके? नहीं है तो फिर दूसरों को काफिर कहना छोड़ दो। ये सारी बातें बदचलन और टुचकानी बातें, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा, और गैर खूब इसका फ़ायदा उठा रहे। ये कब समझोगे? एक दूसरे को काफिर। शर्म नहीं आती तुमको? और शर्म आती हो अगर, देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हम आपस में जो दोस्त है ना, या किसी के साथ छोटे से व्यवहार भी है, अगर वो ये टॉपिक के ऊपर बात करे तो बात काट दो, बंद कर दो, नहीं लड़ना। ये नक्की कर दो कि इस टॉपिक को अब हम उठाएंगे ही नहीं। क्यों उठाए भाई? कोई मतलब है इसका? बिना मतलब के टॉपिक के ऊपर शैतान अपना काम करता जाता है और तुम शैतान के इशारों पे नाचते जाते हो। कोई काफिर नहीं। मुसलमान काफिर काहेगा? वो अल्लाह देख लेगा कौन काफिर है कौन। तुम अल्लाह बनने की कोशिश मत करो। किसी के ऊपर भी अपने मन के फतवे मत लगा दो। दीन को पहले समझो, कुरान को समझो। कुरान एक समंदर के मानिंद है। ऊपर ऊपर देखोगे तो कचरा मिलेगा, और समंदर के अंदर गोता लगाओगे तब आपको हीरे जवाहरात मिलेगी। इसी तरह कुरान भी है, उसको समझो। कुरान कहना क्या चाहता है, नबी क्या कह के गए थे। नबी एक उम्मत बना के गए थे, तुमने फिरकों में बांट दी। ये फर्जी मौलानाओं से दूर रहो। ये नजरानों के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा आपके दिमाग के अंदर डाल के चले जाते हैं, और कौम पूरा दिन इस पर लड़ती रहती। ये सब बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में इत्तेफाक रखो, मिलजुल के रहो, मुसलमान बन के रहो। ये सारी बातें आती कहाँ से? अगर कोई मौलवी, अभी तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई देवबंदी के साथ अगर किसी बरेलवी ने पहले निकाह कर दिया था, अब होशियार हो गए मौलवी, यानी पहले निकाह किया था तो वो तलाक ले लो, वो शादी भी हराम है। शर्म करो, हराम खोरो, शर्म करो। ये सारी बातें कहते हुए तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं कड़ी आती? किसने कहा कौन काफिर, ये अल्लाह तय करेगा। तुम अल्लाह बनने की कोशिश मत करो। कौन गुस्ताख के रसूल है, कौन आसी के रसूल है, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिलना, जब पूछ लेना। तुम आपस में तय मत करो। ये सारी बातें छोड़ दो। इस पे गैर बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं और मुसलमान बहुत मारे जा चुके हैं। बाज आ जाओ वरना कौम ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर इसरार अहमद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह 25-30 साल पहले बता के गए थे। आज हो रहा है ना कौम के अंदर, आज दुनिया के अंदर वो देखने को मिल रहा है। क्या आप अंधे हो गए हो कि आज भी खीर पूरी पे लड़ते हो? ये सारी बातें बहुत हो चुकी, अब हमें इससे दूर रहना है। कोई दोस्त अगर आपस में मिलकर इस पर डिबेट करता है घंटों, तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं।
अगर तुमको नहीं समझ में आता, उठ जाओ, चले जाओ, बात को ख़त्म कर दो, बंद कर दो। मोहब्बत से रहो, मुसलमान बन के रहो। ये काफिर खेलना बंद करो, अब नहीं अच्छा लगता। और ये वो ज़माना नहीं है कि हमें एक दूसरे को काफिर कह के पूरी रिश्तेदारी और नाते साथे तोड़ देने। ये सब बातें से बचो। मेरा मोटिव था कौम को जोड़ने का, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और जिसे नहीं आई होगी वो दफ़ा हो जाइए मेरे सामने से। और मेरी वीडियो को भी मत देखिए, आपके काम की मेरी वीडियो नहीं है, क्योंकि आप शैतान की औलाद हो सकते हैं जो मुसलमानों को कभी नहीं मिलने देंगे, और यही तो शैतान चाहता है। तो आप मुसलमान, पहले तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुसलमान के अंदर कोई दरार डालने का काम करता है तो वो काफिर। मुसलमान को जो जोड़ने का काम करता है वही अल्लाह का बंदा, बाकी सब काफिर। और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ही जन्नत बनाई है। मुसलमानों के सिवा जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता। तो ये सब कौन है जो मूर्ति पूजा करते और शिर्क करते? ये सब कौन है? ये जाएंगे जन्नत में या मुसलमान जाएगा? मुसलमान ही एक दूसरे को काफिर करेगा तो फिर अल्लाह वो उन लोगों को डाल देगा जो वाकई में काफिर है, उनको डाल देगा जन्नत में। क्या उखाड़ लोगे? अल्लाह के सामने क्या चलेगी तुम? अल्लाह तो खुद की मर्ज़ी का मालिक है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत सब देख कर बनाई है, लिहाजा आपको ये पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मुसलमानों में इस वीडियो को आम करिएगा, ताकि फितना परस्ती से हमारी कौम को निजात मिले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।